Since Israel broke ceasefire in March, over 1,300 Palestinian children. दोस्तों, इस्राइल खुद अपनी बर्बादी की कहानी लिखने जा रहा है। जी हाँ, अमेरिका के बिना ईरान पर हमला करके वो अपनी बर्बादी की तरफ एक कदम आगे बढ़ने वाला है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ये कह रही है कि इस्राइल 7 घंटे में ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका के बिना। पूरी खबर क्या है आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र में बच्चों की मौत पर, फिलिस्तीन में गजा के बच्चों की मौत पर फिलिस्तीन के नेता रो रहे थे और उनके सामने जालिम इस्राइल का नेता जमाई ले रहा था दोस्तों, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बेहद शर्मनाक वीडियो है, देखकर आपका खून खौल उठेगा। इस्राइल ने यमन के हज यात्रियों पर, जी हाँ, हज यात्रियों पर हमला किया है। भयानक हमला है। किस तरह का हमला बताऊंगी आपको। तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ बगावत हो रही है दोस्तों। 600 मिनट का धरना अगजनी, भयानक तस्वीरें सामने आई है, वीडियो में आपको दिखाऊंगी। वहीं यूरोपीय देश फिलिस्तीन के समर्थन में अब डट कर खड़े हो गए हैं और इस्राइल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं दोस्तों। तस्वीरें आपको दिखाने वाली हूँ आज के इस वीडियो में, बहुत कुछ खास लेकर हाजिर हूँ, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे गुजारिश कि लाइक जरूर से कर दिया करिए दोस्तों, और ढेर सारा शेयर भी जरूर किया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। इस्राइल की तबाही की शुरुआत होने वाली है दोस्तों, उसके गुनाहों का हिसाब होने वाला है। जिन मासूम बच्चों को उसने मारा है उसका हिसाब अब होने वाला है और इस रास्ते पर खुद इस्राइल निकलने जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राइल बिना अमेरिका की मदद के ईरान पर हमला करने की योजना बना रहा है, यानी कि प्लानिंग कर रहा है। खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं एडम नाम के एक शख्स ने इस खबर को ट्वीट किया है एक्स पर दोस्तों। नेतन्याहू ने अपने अफसरों से साफ साफ ये कहा है कि छोटे लेकिन असरदार अटैक की तैयारी करो। और तो और अमेरिकी खुफिया एजेंसी ये मानती है, उसने ये कहा है कि इस्राइल 7 घंटे में ईरान पर हमला कर सकता है। जी हाँ, 7 घंटे में ईरान पर इस्राइल हमला कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का ये मानना है। मतलब पूरी तैयारी हो चुकी है, सिर्फ हरी झंडी की देर है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात इस बीच ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया है कि उन्होंने नेतन्याहू को पहले ही चेतावनी दी थी कि ईरान पर हमला मत करना, यानी कि ट्रंप ईरान के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस हलचल के बीच ईरान ने तुरंत जवाब भी दिया है कि अगर इस्राइल ने गलती की तो जवाब जरूर मिलेगा और इस्राइल का नामो निशान जो है वो ईरान मिटा देगा। आपकी स्क्रीन पर खबर भी है, आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड अफेयर्स ने दोस्तों इस खबर को पोस्ट किया है एक्स पर। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स पहले ही हाई अलर्ट पर हैं और दुनिया ये जानती है कि अगर ये आग भड़की तो सिर्फ इस्राइल ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, ये मिडिल ईस्ट को पूरी तरह आग में झोंक सकता है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी दोस्तों, दुनिया की इकोनॉमी पर असर होगा और लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। आप कैसे देखते हैं इस खबर को? आपको क्या लगता है, क्या इस्राइल अमेरिका के बिना ईरान पर हमला कर पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखेगा। अब अगली खबर पर आते हैं। जर्मनी, जो अब तक इस्राइल का समर्थन करता रहा है, अब उसने बड़ा कदम उठाने की बात की है दोस्तों, बड़ा कदम उठाने की, और उसने इस्राइल के हथियारों का प्रतिबंध करने की बात कही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जर्मन संसद में ये सवाल उठा कि इस्राइल गजा में जो कर रहा है वो युद्ध अपराध जैसा है। हजारों बच्चे मारे गए हैं, स्कूल अस्पताल तबाह हुए हैं। अब यूरोप की जनता भी सवाल उठा रही है कि किसे हथियार दिए जाए और क्यों। और जवाब में इस्राइल के विदेश मंत्री ने धमकी देने की कोशिश की है कि अगर बैन लगा तो हम ईरान और हमास के हाथों तबाह हो जाएंगे। जी हाँ, यानी कि मान रहे हैं वो एक तरह से कि हम हमास और ईरान के हाथों तबाह हो सकते हैं और एक और होलोकॉस्ट होगा, ये जो है इस्राइल के द्वारा कहा गया है। दोस्तों, इस्राइल को अगर इसी तरह सब देश हथियार देना बंद कर दें तो ईरान से पंगा लेते ही उसका नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। इस्राइल के लिए इंसाफ पसंद लोगों के मन में गुस्सा होना लाजमी है दोस्तों। एक तरफ बच्चों की लाशें हैं और दूसरी तरफ जमाई लेते इस्राइल के नेता हैं।
संयुक्त राष्ट्र में एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया है। फिलिस्तीन के राजदूत रो पड़े जब उन्होंने गजा में मारे गए बच्चों की बात की और उसी वक्त इस्राएल का राजदूत जमाई ले रहा था। दोस्तों मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। वीडियो में पहले आपको दिखाती हूँ, बेहद भावुक करने वाला ये वीडियो है, देखिए। Since Israel broke the ceasefire in March, over 1,300 Palestinian children have been killed and around 4,000 have been injured. These are children. फिलिस्तीन के राजदूत ने बच्चों की हत्या की बात की और रो पड़े, ये कहते हुए कि बच्चों के शवों के बीच से, उनकी लाशों के बीच से हम रास्ता बनाकर चल रहे हैं। और वहीं बैठे इस्राएल के प्रतिनिधि की बॉडी लैंग्वेज क्या थी जानते हैं? वो जमाई ले रहा था दोस्तों, मानो बच्चों की मौत पर नींद आ रही हो उसे। क्या अब भी किसी को शक है कि किसके पास इंसानियत है और किसके पास हथियार है? किसके मन में, किसके दिल में, किसके सीने में पत्थर है? इस्राएल अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है दोस्तों। खबर है कि इस्राएल ने अब यमन को निशाना बनाया है दोस्तों और हज यात्रियों को निशाना बनाया है। सना एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की है इस्राएल ने और एक पैसेंजर प्लेन को उड़ा दिया जिसमें सिविलियंस थे, हज यात्री थे। मतलब जो लोग सिर्फ अल्लाह के घर की तरफ जा रहे थे, ना उनके पास कोई हथियार था, ना उनसे कोई खतरा था, सिर्फ इंसानियत थी उनके पास, लेकिन उनको इस्राएल ने बख्शा नहीं, निशाना बना लिया। इस हमले को लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने साफ साफ ये कहा है कि इस्राएल अब और सजा से नहीं बच सकता है। यूएन की चुप्पी और अमेरिका की शह ने उसे बेलगाम बना दिया है। उन्होंने इस हमले को युद्ध अपराध यानी वॉर क्राइम और मानवता के खिलाफ अपराध यानी कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बताया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर हमला, खाना स्टोर करने वाले गोदाम पर हमला, ये सब सोची समझी क्रूरता है। बगई ने दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को लताड़ते हुए ये कहा है कि यूएन और ICAO को अगर थोड़ी भी इंसानियत बची है, थोड़ा भी शर्म है, तो इस्राएल को रोके। सोचिए दोस्तों, ये कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था जो इस्राएल ने यमन पर किया, वो मिलिट्री टारगेट नहीं था, ये सीधा सीधा आम जनता पर हमला था। और फिर भी पश्चिमी मीडिया ये कहती है कि यमनी आतंकी हैं, इस्राएल तो आत्मरक्षा कर रहा है। सोचिए, क्या हज करने जाना आतंक है कि जो निहत्थे लोग थे, हज करने जा रहे थे, उन पर हमला कर दिया, स्ट्राइक कर दिया इस्राएल ने। यमन के टॉप लीडर मेहंदी अल मशरात ने भी अब साफ ये कहा है कि अब इस्राएल के लिए ये गर्मी बहुत गर्म होने वाली है। मतलब साफ है, यमनी सशस्त्र बल अब इस्राएल के खिलाफ अपने जवाबी हमलों को और तेज करेंगे। दूसरी तरफ इस्राएल के बड़े नेता भी नेतन्याहू के खिलाफ हो गए हैं दोस्तों। इस्राएल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट ने CNN पर यह साफ कहा है कि इस्राएल गजा में युद्ध अपराध कर रहा है, वॉर क्राइम कर रहा है। सोचिए, जब उनका खुद का नेता ये कह रहा है तो अब भी कोई कैसे ये कह सकता है कि ये सब जायज है। 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं दोस्तों, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग शामिल हैं गजा में। और फिर भी यूएन अब तक डिप्लोमेटिक भाषा, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बातें कर रहा है। लेकिन इस्राएल के खिलाफ जनसैलाब दोस्तों उठना जो है, उमड़ना कम नहीं हुआ है। न्यूयॉर्क अमेरिका, जहां इस्राएल को सबसे ज्यादा समर्थन मिलता है, वहीं अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं फिलिस्तीन के लिए। हजारों लोगों की भीड़ फिलिस्तीन के झंडे और एक ही नारे के साथ कि फ्री फिलिस्तीन, फ्री फिलिस्तीन के साथ सड़कों पर उतरी। तस्वीरें आप देखिए पहले। फ्री, 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 फ्री। दोस्तों अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, तेल अवीव में भी नेतन्याहू के खिलाफ बगावत छिड़ गई है। जी हाँ, तेल अवीव के अंदर, इस्राएल के अंदर से ही नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। 600 मिनट तक लोगों ने लिकुड पार्टी ऑफिस के बाहर धरना दिया। तस्वीरें जो सामने आई है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें। देखा दोस्तों, जब पुलिस ने जबरन इन प्रदर्शनकारियों को हटाया तो गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव की सड़कों पर अगजनी कर दी। तस्वीरें मैं आपको अगजनी की दिखाती हूँ, देखिए आप कि किस तरह से लोगों ने नारों के साथ अगजनी की है सड़कों पर।
की इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि युद्ध तुरंत रोका जाए, कैदियों की अदला बदली हो, गजा में इंसानियत बचाई जाए। खुद इस्राएल के लोग यह पूछ रहे हैं कि क्या नेतन्याहू को युद्ध चाहिए या शांति। दोस्तों, फिलिस्तीन को दुनिया का साथ मिल रहा है। स्पेन, आयरलैंड, स्लोवेनिया और नॉर्वे, इन 4 यूरोपीय देशों ने अब ये साफ साफ कहा है कि फिलिस्तीन को यूएन की फुल मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ये वही यूरोप है जो पहले इस्राएल का समर्थन माना जाता था, समर्थक था दोस्तों, और समर्थन करता था। अब वही देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं। ये एक बड़ा संकेत है, ये बड़ा इशारा है, बड़ा मैसेज है कि दुनिया फिलिस्तीन को सिर्फ एक इशू नहीं, एक राष्ट्र मानने लगी है, क्योंकि इस्राएल उस पर जिस तरह का जुल्म कर रहा है उसे देखने के बाद लोगों की आंखें खुल रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।